हेलो, आज हम केमिस्ट्री का अगला पार्ट विलेन या सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री में। तो देखिए, हमने पहले भी छोटी कक्षा में विलेन के बारे में पढ़ा है कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है, विलेन कहलाता है। कि अपन किसी भी दो पदार्थों को इस तरह से मिलाएं कि वो एक दूसरे में क्या हो जाए, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए, तो उस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, विलेन। जैसे कि हमने एक गिलास क्या लिया, पानी लिया, और इस पानी के अंदर क्या मिला दी, शक्कर मिला दी 1 चम्मच। तो ये क्या कहला, शक्कर पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, एक विलेन कहलाएगा। किसका, पानी का और शक्कर का। इसमें देखिए, जो जिसको अपन घोलते हैं, जैसे अपने पानी में क्या घोली, शक्कर घोली, तो जिसको घोलते हैं उसको तो बोलते हैं विलेन, और जिसमें घोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक। तो विलेन की एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि विलेय व विलायक का जो मिश्रण है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलेन कहते हैं। तो विलेन की 2 परिभाषाएं हैं, या तो अपन क्या करें, 2 या एक परिभाषा, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे कि नींबू का शरबत है, शिकंजी है, उसमें आपको पता है अपन पानी मिलाते हैं, उसके अलावा शक्कर मिलाते हैं, साथ में नींबू भी इसमें निचोड़ते हैं। तो कितने पदार्थ हो गए, 3 पदार्थ हो गए। फिर आप अगर काला नमक डालते हो तो 4 पदार्थ हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक विलेन का ही प्रकार है। तो हम विलेन की 2 परिभाषाएं इससे सीखे हैं। तो देखिए, तो विलेन की परिभाषा हो जाएगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलेन कहलाता है। समांगी का अर्थ होता है जो भी अपन ने पदार्थ मिलाए हैं उनके कण अपन को बिल्कुल नहीं दिखाई दे, वो एक दूसरे में बिल्कुल घुल जाते हैं, तो उस मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये एक परिभाषा है। या फिर अपन विलेन की एक और परिभाषा दे सकते हैं कि विलेय व विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। तो ये विलेन की परिभाषाएं हैं दोनों ही। अब देखिए, विलेय क्या होता है। तो विलेय की परिभाषा होगी, विलेन में या फिर नॉर्मली अपन विलेन को छोड़ दीजिए, नॉर्मली अपन बोले कि जिसको घोला जाता है, और इसकी पहचान है कि ये जो विलेय है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। यह कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय हमेशा क्या होगा, कम मात्रा में उपस्थित होगा, और इसको अपन क्या करते हैं, घोलते हैं। विलायक जिसमें घोला जाता है, अपन 2 पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं, तो जिसमें घोलेंगे, विलेय को अपन जिसमें घोलेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, विलेय को जिसमें घोलते हैं विलायक कहलाता है। और जो विलायक है यह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो विलेय हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होगा और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो ये तो थी विलेन की परिभाषा। अब देखते हैं विलेन के प्रकार।
तो देखिए विलायक क्या है, गैस, द्रव या ठोस है। इसके आधार पे विलयनों को अपन ने 3 प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन या फिर गैसीय विलयन। इनमें विलय भी क्या होता है, गैस होती है, और विलायक भी क्या होता है, गैस होती है। विलय और विलायक दोनों ही क्या होंगी, गैस होती है। तो इसकी अपन परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी गैस को अन्य गैस के साथ मिश्रित किया जाता है तो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। गैसीय विलयन मिश्रण समांगी विलयन होते हैं। दूसरा है द्रव विलयन। अब इसमें देखिए जो विलय है वो तो गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है, परंतु जो विलायक है अपना वो हमेशा क्या होगा, द्रव ही होगा। तो इस प्रकार के विलयन को अपन बोलेंगे द्रव विलयन। तीसरा है ठोस विलयन। इस प्रकार के विलयन में जो विलय है, विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकती है, परंतु जो विलायक है वो हमेशा क्या होगा, एक ठोस ही होगा। तो विलायक के आधार पे ये 3 प्रकार के विलयन। तो आइए देखिए इनको एक सारणी के माध्यम से इनके उदाहरण देखते हैं। देखिए ये है गैसीय विलयन, विलयनों के प्रकार में गैसीय विलयन। अब आपको पता है जो गैसीय विलयन होंगे उनमें विलायक हमेशा क्या रहेगी, गैस रहेगी, पर विलय अलग अलग हो सकता है, गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। अगर विलय गैस है और विलायक भी गैस है तो उसका उदाहरण क्या होगा, वायु। आपको पता है वायु क्या है, 2 या 2 से अधिक गैसों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। इसके अलावा और 2 गैसें भी मिली हुई हो सकती है। अगला है अगर विलय द्रव हो और विलायक क्या हो, गैस हो, तो उसका उदाहरण है कि वायु में जलवाष्प, ये इसका उदाहरण है। द्रवों का वाष्पीकरण होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। अगला विलय ठोस हो और विलायक क्या हो, गैस हो, तो कपूर NH4 जो पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जब अपन ये ठोस अवस्था में रहते हैं, पहले अगर इनको अपन गर्म करते हैं तो ये कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो गैस ठोसों का ऊर्ध्वपातन होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये तो थे गैसीय विलयन के उदाहरण। अगला है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में देखिए विलायक हमेशा द्रवी रहेगा और विलय है वो बदलेगा। तो अगर विलय गैस है तो विलय गैस है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडा जल या फिर अमोनीकृत जल। जो सोडा जल होता है इसमें अधिकतर मात्रा में द्रव होता है, कुछ मात्रा में CO2 गैस इसमें मिली हुई होती है। ऐसे अमोनीकृत जल में पानी होता है, कुछ मात्रा में अमोनिया गैस इसमें मिली हुई होती है। तो ये है गैस द्रव वाले उसका उदाहरण। अगला है द्रव द्रव। तो द्रव का उदाहरण है एल्कोहल में जल अपन मिला दें। ठोस द्रव का उदाहरण है जल में नमक या जल में शक्कर। तो आपको पता है पानी में अपन नमक थोड़ा सा मिलाते हैं और शक्कर बहुत ज़्यादा पानी में अपन नमक कम मात्रा में मिलाते हैं और जो पानी है वो अधिक मात्रा में मिलाते हैं। और पानी क्या है, द्रव है, द्रव क्या है, विलायक है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा ठोस। विलय तो इसमें ठोस होगा और जो विलायक है वो होगा द्रव। अगला है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में देखिए विलायक हमेशा ठोस होगा और जो विलय है वो अलग अलग होगा। अगर विलय गैस है तो इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है हमें अधिशोषण का, गैस का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, इसका अधिशोषण हो जाए पैलेडियम पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है वो कम मात्रा में विलय होगी और जो पैलेडियम है वो क्या होगा, विलायक का कार्य करेगा। द्रव ठोस का तो पारा और कॉपर है, ऐसे पारा और जिंक है। यहाँ पर पारा है द्रव अवस्था में मिलेगा और कॉपर कौन सी अवस्था में मिलेगा, ठोस अवस्था में। ठोस का उदाहरण है मिश्र धातुएं, जैसे कि कॉपर और ऑरम और जिंक और कॉपर, ये मिश्र धातुएं हैं, ये इनके उदाहरण हैं। तो ये था विलयनों के प्रकार। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है सांद्रता की
इकाइयाँ। तो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है कि जैसे ये एक गिलास विलायक है, इसमें कितना विलेय घुला हुआ है, उस विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अगर ये गिलास पानी ले रखा है अपन ने और इसमें 1 चम्मच नमक डला हुआ है, तो ये 1 चम्मच नमक है, विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 चम्मच। वो ही क्या कहलाएगी? इसकी सांद्रता कहलाएगी। तो इस सांद्रता की परिभाषा होती है विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो विलायक में कितनी मात्रा में विलेय घुला हुआ है वही उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को अपन निम्न रूपों 3 रूपों में दर्शाते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, और जिसे दिखाते हैं अपन W/W से। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है W/W, भार बटा भार से। तो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भाग, और ये भार भाग भी किस में लेंगे अपन? ग्राम मात्रा में। ग्राम मात्रा में भार भाग को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भाग को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 100, क्योंकि अपन विलेय कितना ले रहे हैं? 100 ग्राम भार ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जो विलेय होता है वो किसका मिश्रण होता है? विलेय और विलायक का। तो हम द्रव्यमान प्रतिशत का एक और सूत्र लिख सकते हैं, यही विलेय की मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा, अब इसको हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें पता है विलयन विलेय और विलायक से मिलता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा इंटू 100। अब मान लीजिए विलेय की ग्राम में मात्रा को अपन दिखा रहे हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा को दिखाते हैं, विलेय को दिखाते हैं W, विलेय को अपन दिखा रहे हैं 20 से,
और जो विलायक है उसको दिखा रहे हैं ए से। विलयन में विलय को किसे दिखा रहे हैं, बी से, और विलायक को ए से। तो जो विलायक है उसकी ग्राम में मात्रा को भार है तो डब्लू से दिखा सकते हैं, डब्लू ए। ये है विलायक की ग्राम में मात्रा। ऐसे विलय की ग्राम में मात्रा को दिखा सकते हैं डब्लू बी से। तो द्रव्यमान प्रतिशत है डब्लू बटा डब्लू बराबर हो जाएगा डब्लू बी विलय की ग्राम में मात्रा बटा डब्लू बी प्लस डब्लू ए इंटू 100। तो ये है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र। अब आपको क्या दे रखा है सवाल में, इस पे निर्भर करता है कि हमें ये वाला सूत्र लगाना है या फिर ये वाला सूत्र। अगर हमें सवाल में डायरेक्ट ही विलयन की ग्राम में मात्रा दे देते हैं तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर हमें सवाल में डायरेक्ट विलयन की ग्राम में मात्रा न दे करके किसी भी एक विलय और विलायक की या विलय और विलायक दोनों की ही देते हैं तो हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत था। अगला देखिए सेकंड, आयतन प्रतिशत V बटा V। इसको ये वाला जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र है, ये इसको जब करते हैं जबकि विलय व विलायक दोनों ही अपने कौन सी अवस्था में हो, द्रव अवस्था में होते हैं, जब हम इस आयतन प्रतिशत सूत्र का यूज करते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, विलयन के 100 आयतन भाग में घुले विलय पदार्थ के आयतन भाग की संख्या विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलयन के 100 आयतन भाग में घुले विलय के पदार्थ की संख्या क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर, जैसे हमने देखा था पहले वाला, अब इसमें यहाँ पे केवल क्या लेंगे अपन, आयतन, विलय पदार्थ का आयतन बटा, और आयतन लेंगे मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में ही इंटू 100 भाग की अपन बात कर रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर दिया है। अब आपको पता है जो विलय होता है वो विलय और विलायक से मिलके बना होता है, इसलिए इसका दूसरा सूत्र अपन ये लिख सकते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का आयतन ml में ही बटा, अब इस विलयन विलय और दो तोड़ लेंगे दोनों को, तो विलयन का आयतन प्लस विलायक का आयतन इंटू 100। जैसे कि हमने माना है जो विलायक है उसको अपन मान रहे हैं ए से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आयतन की बात करें तो आयतन के लिए V, तो V A मतलब विलायक का आयतन। ऐसे ही विलय के लिए अपन विलय को B से दिखा रहे हैं, तो V B मतलब विलय का आयतन। तो आयतन नंबर से तो V बटा V प्रतिशत बराबर हो सकता है VB बटा VA या फिर VB प्लस VA इंटू 100। तो ये हो जाएगी आयतन प्रतिशत की परिभाषा। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसमें देखिए जो विलय है वो तो द्रव रूप में और जो
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें जो विलेय होता है ठोस अवस्था में तथा जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भाग की संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भाग की संख्या क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेंगे इनटू 100। तो ये